अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप के रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। तो आज जो हमें सेट दिया गया है, तो हमें कौन सा सेट दिया गया है? जी में किस तरह के एलिमेंट है? वन, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये कहाँ से आए हैं? ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे। आपने मैट्रिक और एफएससी में डिस्कस किया हुआ था। इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, वो हमारे पास वन था, ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर था, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कुछ ये निकली थी और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कुछ ये थी। तो अब हमने जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे उनको एक सेट में रख लिया और ऑपरेशन हमने कौन सा डिफाइन किया? मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारा काम है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस सेट को प्रूव करना। तो वही हम अपनी चार प्रॉपर्टीज़ इस सेट पर चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई फाइनाइट सेट हो, लिमिटेड उसमें एलिमेंट हो, 10 तक या 15 तक भी कह सकते हैं, 20 तक भी आप कह सकते हैं, तो उसके लिए हम बेहतर है कि कैलिस टेबल को बना लें। देखिए फाइनाइट सेट में तो 100 एलिमेंट हो, 200 एलिमेंट हो, 500 एलिमेंट हो, वो भी तो एक फाइनाइट सेट है। लेकिन फिर उसके लिए कैलिस टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैलिस टेबल हम आसानी से, हद अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं, तो हम आसानी से कैलिस टेबल बना लेते हैं। अगर 100 एलिमेंट किसी सेट में दिए गए हों तो उसका तो फिर कैलिस टेबल बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। तो मेरे बात करने का मकसद है कि जब भी आपको एक फाइनाइट सेट दिया गया हो तो आप कैलिस टेबल की मदद से उसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कैलिस टेबल को भी और अपनी सेट के लिए जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या जी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है या नहीं। अब कैलिस टेबल क्या है ये देखिए, आप समझिए। ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ऑपरेशन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर आप क्या करें? आप मल्टीप्लाई करें जो कि हमें दी गई है। मल्टीप्लाई कौन सी है? ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं। वन को वन के साथ ऑपरेट करें, वन को ओमेगा के साथ करें, ओमेगा। और सॉरी एक मिनट, वन को वन के साथ करें तो क्या आया? वन को ओमेगा के साथ करें तो ओमेगा, वन को ओमेगा स्क्वायर के साथ करें तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा को वन के साथ ये ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमें पता है वन के बराबर होता है, क्योंकि वो आपने मैट्रिक में ये इसकी प्रॉपर्टी की हुई होगी कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो हमारे पास वन के इक्वल होता है। और फिर ओमेगा स्क्वायर को वन के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब फिर वन के इक्वल होगा। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ये हमारे पास ओमेगा 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब हमारे पास वन है, ये ओमेगा है, तो ये वापस ओमेगा आ गया, तो हम यहाँ पर ओमेगा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ये चेक करना है, अभी तो हम पहली प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, आपने कैरी टेबल बना लिया। अगर आपने इसको ये प्रूव करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, तो आप टेबल पर फोकस करें। ये जो मेरे पास चीज़ आई है, ये इस पर फोकस करें। ये जो मेरे पास जितनी भी रोज़ बनी है, ये जितनी भी कॉलम बने हैं, जितनी भी रोज़ बनी है, जितने भी कॉलम बने हैं, एक तो इनमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। एक दफ़ा आप इसको रेज कर दें, ये आप देखें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में ना हो। सारे एलिमेंट वही आए हैं जो इस सेट में हैं। एक बात। दूसरी बात, जितने भी रोज़ होंगे और जितनी भी कॉलम्स होंगे, सब में एलिमेंट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक रो है, देखें रो में तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं। एक में ओमेगा है, एक में वन है, सॉरी, एक में ओमेगा है, और फिर क्या है? ओमेगा स्क्वायर। अगर आप कॉलम देखें, कॉलम में भी डिफरेंट होंगे, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप दूसरी रो को लें, देखिए तीनों एलिमेंट मुख्तलिफ हैं। आप तीसरी रो लें, तीसरी रो में भी तीनों एलिमेंट क्या है? मुख्तलिफ है। आप कोई सा भी कॉलम लें, मैं तीसरा कॉलम देखता हूँ, क्या देखिए तीसरे कॉलम में, सर्कल के अंदर अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे कॉलम में देखिए तीनों एलिमेंट मुख्तलिफ है। ये बात तो आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि ग्रुप होने के लिए ये चीज़ तो लाजमी है। एक बात क्लियर हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर वन नहीं लेता, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ओमेगा है, तो एक कॉलम में देखें दो एलिमेंट सेम आ गए, लेकिन इस कॉलम में ये दो एलिमेंट, तो ये ग्रुप ही नहीं होगा। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये वन, तो एक बात, दो बातें तो ये हो गई कि जी हाँ, इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो बाहर से नहीं है, इसी सेट के ही हैं। दूसरी बात कि जितनी भी रोज़ होंगी या जितनी भी कॉलम्स होंगी, सब में एलिमेंट डिफरेंट ही होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी बात, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो सर्कल मैंने लगा दिया है उसके अंदर ये चीज़ बाकायदा ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारे पास ये ऑपरेशन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि कोलियर लॉ होल्ड हो रहा है, इस सेट जी पर कोलियर लॉ होल्ड हो रहा है। कैसे? देखिए ना, मैंने जब भी कोई से भी दो एलिमेंट लिए, मैंने उन पर ये वाला ऑपरेशन लगाया। फॉर एग्जांपल मैंने ओमेगा और ओमेगा लिया। जब मैंने ओमेगा और ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ओमेगा और ओमेगा को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला एलिमेंट आया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर किस में बिलोंग करता है? जी में। देखिए ना, ये ओमेगा लिया और फिर ओमेगा लिया, ये ओमेगा और ये ओमेगा, मैंने इन दोनों को क्या किया? ऑपरेट किया, तो क्या आया? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर वापस किस में बिलोंग कर रहा है? जी में। इसी तरह आप कोई से भी और दो एलिमेंट लें, फॉर एग्जांपल मैं ओमेगा स्क्वायर लेता हूँ और ओमेगा लेता हूँ। जब मैंने इन दोनों को ऑपरेट किया तो क्या आया? वन, और वन किस में बिलोंग करता है? जी में। असल में ये टेबल हमें बता रहा है कि कोलियर लॉ होल्ड कर रहा है सेट जी पर।
या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। बात क्लियर होगी? तो आप पहली प्रॉपर्टी आप लिख लें, पहले क्या क्लियर, तो आप लिख दीजिए, मैंने आपको बताया इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव टेबल डेट इज़ क्लियर लॉ होल्ड्स इन जी में। क्लियर लॉ होल्ड कर लिया, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ये चीज़ एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है कि ये चीज़ होल्ड करेगी। आप चेक कर सकते हैं, आप कोई से भी, आप इसको बाकायदा अलग से चेक कर सकते हैं। आप कोई से भी 3 एलिमेंट लें, वो तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनमें से कोई 2 डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप ये एसोसिएटिव लॉ आप चेक कर सकते हैं कि वो होल्ड करेगा। अब तीसरा हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, अगर उसको सेट के बाकी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें दिए गए ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, तो उस एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स पर वो असर ना करे। तो यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है? बिल्कुल है, वो हमारे पास है। क्या है? आइडेंटिटी, यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसी भी जी में, और इसकी खासियत क्या है? आप 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, 1 को, सॉरी, एक दफ़ा हम लेफ़्ट साइड से करते हैं और एक दफ़ा हम राइट साइड से, कि हम 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ जो जी में है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करें, उस एलिमेंट पर कोई असर नहीं होगा। और हमारे पास एक ऐसा 1 है, देखिए ना, जी में ये बिलोंग करता है ना 1, तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ हमारे पास होल्ड कर गया है। आइडेंटिटी की यही तो डेफिनेशन होती है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट सेट के अंदर मिलना चाहिए कि अगर उसको जी सेट के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ ऑपरेट करें, लेकिन वो उन पर कोई असर ना करे। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है, हम इसको सेट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वो वैसे का वैसे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ओमेगा लेता हूँ, ले लिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, या इधर से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए ओमेगा वैसे का वैसे नहीं आ गया। तो यही तो आइडेंटिटी की खसूसियत होती है और प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी एलिमेंट पर कोई असर नहीं करता। तो इसका मतलब है हमारे पास सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। अब असल में इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स है कि वो ये कहता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जी में होना चाहिए। अब इन्वर्स कैसे मालूम करें? 1 का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, फिर कौन सा है ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा। इसको कैसे मालूम करते हैं? अब आप इस बात को समझें। मैंने मालूम करना है 1 का इन्वर्स, तो देखिए जो 1 के सामने रो है वहाँ पर देखिए आइडेंटिटी कहाँ पर है, ये है आइडेंटिटी। इस जहाँ पर आइडेंटिटी है उस कॉलम में सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा वो इसका इन्वर्स होगा। अब देखिए 1 है, 1 के सामने रो में गया, मैंने वहाँ पर आइडेंटिटी ढूंढी, ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी वाले कॉलम में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है? 1। इसका क्या मतलब है? 1 का इन्वर्स 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ओमेगा की। ओमेगा को मैंने सेलेक्ट किया, उसके सामने वाली रो पे गया, आइडेंटिटी ये है। फिर जहाँ पर आइडेंटिटी है मैं उस कॉलम में सबसे ऊपर चला गया, ये वाला एलिमेंट ओमेगा का क्या होगा? इन्वर्स होगा। ये भी जी में बिलोंग करता है, ये भी जी में बिलोंग करता है। फिर ओमेगा स्क्वायर की बात आ गई, मैं ओमेगा स्क्वायर के सामने वाली रो में देखिए आइडेंटिटी कहाँ है, ये है आइडेंटिटी है। तो मैंने देखा इस जहाँ पर आइडेंटिटी उस कॉलम में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो क्या है? ओमेगा। ये ओमेगा इसका क्या है? इन्वर्स है। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास? ओमेगा, और ये भी बिलोंग करता है जी में। तो इसका मतलब है हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो भी सेट जी में मौजूद है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इज़ अ ग्रुप। क्लियर? तो ये हमारे पास ग्रुप तो हो गया। अब ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप भी है। अब अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है? अबेलियन ग्रुप के लिए जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन हम कैलस टेबल से ये कैसे बता सकते हैं कि कोई ग्रुप जो है, क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज़ तो सेट ने सेटिस्फाई कर लिया, वो ग्रुप है कि कोई ग्रुप ऑफ अबेलियन है। देखें, अबेलियन एक अलग चीज़ है। अबेलियन यानी कि ग्रुप के बाद ही हम चेक करते हैं। तो ग्रुप तो ये हमारे पास है, हमने चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे कि अबेलियन है या नहीं। तो अबेलियन के लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ये है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैलस टेबल के जरिए हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास अबेलियन है या नहीं। तो उसके लिए पता क्या है, आप ये देखें, सबसे पहले आप ये जो ऑपरेशन है, अब मेरी बात आप गौर से देखिएगा, ये जो ऑपरेशन है यूँ आपने डायगोनल, ये देखिए मैं यहाँ पर ये बाहर रख लेता हूँ, मार्कर रख ली। आपने देखना है कि ये जो रो होगी और ये कॉलम होगा, इनके एलिमेंट तरतीब के साथ लिखे होंगे, लिखे हुए हैं। देखें मैंने यहाँ पर
अभी आप देखें ना इधर, ये मैंने फिंगर रख ली मैंने। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तरतीब के साथ है, इधर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तरतीब के साथ है, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये देखें 1 ओमेगा से तरतीब के साथ है। अब मैंने यहाँ पर फिंगर रखी, अब फिंगर के सामने देखना है आपने, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तरतीब के साथ, फिर मैं यहाँ पर फिंगर रखता हूँ तो देखिए आगे क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1। तो यही चीज़ है अबेलियन देखने के लिए कि इस तरह एक तरतीब अगर आ रही है, या आप इस तरह एक लाइन लगा दें, ये पहले क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर उंगली रखें 1 और 1। इस तरह जब आप तरतीब देखेंगे तो कि सेम आ रही है इधर से रोज़ की और इधर की कॉलम की, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है। मैं थोड़ा और बड़ा सेट लेता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लिख लें, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। चलो मैं और एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन करवाया भी था। इसके लिए कैले टेबल्स बनाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी एक अबेलियन ग्रुप है। तो क्या आएगा 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा और ये माइनस आयोटा। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आया, 1 को माइनस के साथ ये आ गया, 1 को आयोटा आ गया, और 1 को ये माइनस आयोटा, ये -1 1 माइनस आयोटा, और ये आयोटा हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 आयोटा, और माइनस आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस आयोटा, ये आयोटा, ये फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1 और ये यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए हमें पता है कि ये जो हमारे पास जी है ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो पहले तो आप ये करें, जो हमने कैलेस टेबल बनाया है पहले तो हम उससे ही अपने आप को सेटिस्फाई करवा लें कि ये ग्रुप है या नहीं। तो देखिए क्या हर रोज़ और हर कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट हैं। देख पहली रो में 4 एलिमेंट डिफरेंट, कॉलम में देखें 4 एलिमेंट डिफरेंट, आप चौथा कॉलम लें देखिए 4 एलिमेंट डिफरेंट, आप तीसरा कॉलम लें 4 एलिमेंट डिफरेंट, आप कोई सी भी रो लें, आप ये लें ये वाली रो देखें 4 एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। अब रह गई बात वो अबेलियन चेक करने की, तो फिर सेम वही कंडीशन आप देखें ना, यहाँ पर मैंने फिंगर रखी है, गौर से देखें आप, यहाँ पर मैंने फिंगर रखी है ना, तो मेरी फिंगर इसको एक दफ़ा छोड़ दें, जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है उस एलिमेंट को छोड़ दें, आगे की तरफ जाएं -1 आयोटा माइनस आयोटा, जो तरतीब यहाँ पर चल रही है सेम तरतीब वहीं पर इधर भी आएगी। करियर मैं यहाँ पर फिंगर रखता हूँ, आगे क्या तरतीब है माइनस आयोटा आयोटा, यहाँ पर भी देखिए यही तरतीब है, फिंगर के नीचे देखिए माइनस आयोटा आयोटा, फिर मैं यहाँ पर फिंगर रखता हूँ, जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट यहाँ पर। ये अबेलियन चेक करने का एक तरीका होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज़ आल्सो अबेलियन ग्रुप। दोबारा देख लें आप कि यहाँ पर आप क्या करें, एक लाइन लगा दें। वैसे अगर आप नहीं समझ आ रही है, लाइन लगा दी। अब यहाँ पर तीनों एलिमेंट देखें, यहाँ पर तीनों एलिमेंट देखें, तरतीब सेम होगी, -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। अब या तीनों देख लें, इस तरह भी आप देख सकते हैं ना कि माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा, इधर देखें 1 माइनस आयोटा आयोटा, ठीक होगा। अब इसको देखें -1 1, इधर से आए -1 1। तो जैसे आपको बेहतर लगे, तो आपको पता चल गया है कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट हो तो हम विद रिस्पेक्ट टू टेबल ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये अबेलियन है या नहीं। तो आप एक खैर आपको पेपर में अगर आ जाए तो आपने फिर ये लाइन नहीं लगानी है, तो मैंने खुद आपको समझाने के लिए लगाई है। तो आप बाकी ये देख लेंगे कि लाइन लगा लिया जब ये इनकी तरतीब सेम, फिर इनकी तरतीब सेम, फिर इसकी और इसकी तरतीब सेम। यही हमारे पास तरीका होता है अबेलियन चेक करने के लिए।